तक्षशिला विश्वविद्यालय। पिछली वीडियो में हमने नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जाना था। इस वीडियो में हम तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। जिस नगर में विश्वविद्यालय था उस नगर के बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, और जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि मगध में वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। तक्षशिला की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के तकरीबन 10,500 छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ पर 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई केंद्रीय स्थान नहीं था। यह काफी विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों और आचार्यों ने अपने विद्यालय और आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचि अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि वेद, वेदांत, अष्टादश विधाएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विधा, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या और विविध भाषाएं तथा शिल्प कला आदि की शिक्षा शिक्षार्थियों को दी जाती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज और प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। शिष्यों की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे, परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी तरह हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी का पता लगाता, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र अर्थात मेडिकल साइंस की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला विश्वविद्यालय आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ स्नातक मस्तिष्क यानी ब्रेन और हड्डियों तक का ऑपरेशन बड़ी ही बारीकी से किया जाता था। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्यादान करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या 100 से अधिक होती थी, अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय स्नातक यानी ग्रेजुएट होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों की अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी
अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। इसके बाद वह यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण तेज होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विनाश विभिन्न ताकतों ने किया था। विशेष रूप से हुणों और फारसी राजा शापिर द्वितीय द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था और विजय के दौरान तक्षशिला विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे पहला ज्ञान का केंद्र था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सोचिए, जिस विश्वविद्यालय में मस्तिष्क यानी ब्रेन और हड्डियों तक का इलाज किया जाता हो, वह विश्वविद्यालय ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र होगा। यह काफी आश्चर्यचकित है कि उस समय भी हड्डियों और ब्रेन तक की सर्जरी हुआ करती थी। अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान को नष्ट नहीं किया गया होता तो आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र होता और भारत में हर रोगों का, हर चीज का इलाज होता। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि नालंदा विश्वविद्यालय में तकरीबन 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थी जिन्हें जलाकर राख कर दिया गया। इसी तरह इस विश्वविद्यालय को भी विदेशी आक्रमणकारियों ने धीरे धीरे क्षति पहुंचाकर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह दोनों विश्वविद्यालय केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया को एक विकसित युग में ले जाने के लिए काम कर रहे थे। उस समय भी भारत अपनी इसी ज्ञान के लिए, अपनी इसी पहचान के लिए जाना जाता था। बस अफसोस की बात यह है कि हमारे इस ज्ञान को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया और इसके नष्ट होते ही, हमारी सांस्कृतिक पहचान को क्षति पहुंचते ही हमारी दशाएं बिगड़ने लगी। अगर यह विश्वविद्यालयों का ज्ञान अगर आज भी जीवित होता तो भारत आज विश्व गुरु होता और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में होता। भारत के लोग आज काफी समृद्ध और खुशहाल होते। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।